हेलो गाइस। तो आज हम एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका हीरो एक लो लेवल का ग्रास रूट लड़का रहता है, जिसके पास ग्लूटनस फिजिक की स्पेशल क्वालिटी होती है और जो हमेशा हावकियान के साथ रहता था। हावकियान जो हमेशा ब्लड फ्यूड और झगड़ा और दुश्मनी करते रहता था। फिर बाद में हमारे हीरो का रिश्ता रेयर बोन फ्यूड होने के कारण एक मिस्टीरियस लड़की के साथ जुड़ जाता है और उसने सॉर्ड बेरर की पोजीशन पाने के लिए हमारे हीरो की काफी ज्यादा मदद करी होती है। साथ ही साथ आम लोगों और दुनिया की रोशनी को बचाने की जिम्मेदारी को भी हमारे हीरो के साथ बांट लेती है। ये स्टोरी एक्शन और फैंटेसी से भरपूर है और इसकी ग्राफिक्स भी काफी बेहतरीन है। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम अपना एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसके साथ एक बच्ची होती है और उन लोगों को कुछ लुटेरे घेर लेते हैं जो कि उस लड़की से कहते हैं कि इस पेई फैमिली की इस आखिरी बच्चे को हमारे हवाले कर दो, इसके बदले हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे वरना तुम भी खामोखा मारी जाओगी। जिस पर वो लड़की मना करते हुए कहती है कि इसे तुम्हें देने से अच्छा है कि मैं लड़ते लड़ते अपनी जान दे दूं। इसके बाद हमें हमारे सेकंड मैन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम हावकियान होता है। वो उस लड़की की मदद करने के लिए अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड से एक बहुत ही पावरफुल अटैक करने के लिए वो मैडमैन शॉट फॉर्मेशन टेक्निक का यूज करता है, जिससे कि वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस ब्लास्ट से वहां मौजूद सारे के सारे लोग खत्म हो जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम कई सारे लोगों की टोली को देखते हैं जो एक साथ घोड़े पर सवार होकर बहुत सारा सामान और कीमती खजाने को लेकर कहीं जा रहे होते हैं, जिसकी प्रोटेक्शन में वहां कई सारे सिपाही भी होते हैं। तभी वहां पर एक लड़का आ जाता है। ये लड़का हमारी कहानी का फर्स्ट मैन कैरेक्टर है और ये बच्चा शायद वही है जिससे स्टार्टिंग में एक लड़की बचा रही थी। जब वो टोली के लोग उस लड़के से रास्ता मांगते हैं तो हमारा हीरो चुपचाप साइड होकर उनको रास्ता दे देता है, लेकिन वही दूर पर टीले के ऊपर से कोई उन सब पर नजर रख रहा होता है और उसके एक इशारे पर उसके साथी वहां का रास्ता ब्लॉक कर देते हैं ताकि कोई भी वहां से आगे न बढ़ सके। जिस पर टोली का लीडर कहता है कि ये जरूर लुटेरों की चाल होगी, वो जरूर यहाँ आके हमसे हमारा खजाना छीनने की कोशिश करेंगे। तो फिर तभी एक बंदा कहने लगता है कि इतनी हिम्मत किसमें है कि जो हुवेई के बॉडीगार्ड को रोकने की कोशिश करे। तभी यहाँ लुटेरों की गैंग काफी तेजी के साथ बढ़ने लगती है जिसको असल में मनी गैंग कहते हैं। मनी गैंग के द्वारा हुवे टोली को बिना पता चले ही उन पर हमला कर दिया जाता है। मनी गैंग के पास इतने खतरनाक हथियार होते हैं कि वो लोग अपने एक ही अटैक के साथ अपने दुश्मनों को खत्म कर दे रहे होते हैं। टोली का लीडर तो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगा था। वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। लेकिन मनी गैंग उसकी एक भी नहीं सुनती और मौका मिलते ही उसे पूरी तरीके से खत्म कर देती है। फिर मनी गैंग का लीडर कहता है कि किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, इसलिए वो सभी मिलकर पूरी टोली को ही खत्म कर देते हैं। जिसके साथ ही वो सभी के सभी उन गाड़ियों के पास पहुंच जाते हैं और उन गाड़ियों के अंदर बेशकीमती खजाना रखा गया था। मनी गैंग का लीडर वहां की पेटियों को खोलता है जिसके अंदर सोना ही सोना भरा हुआ था। साथ ही साथ वहां पर एक बॉक्स ऐसा भी होता है जिसके अंदर मैजिकल बीड रखे होते हैं। उसकी पावर इतनी अधिक होती है कि उस बीट की मदद से बड़े लेवल को ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन तभी उनके सामने एक वॉरियर आ जाता है जो असल में निंगी होता है और यही हमारी कहानी का फर्स्ट मैन कैरेक्टर होता है। निंगी को देखकर मनी गैंग लोग कहते हैं कि गांव बसाने की पहले ही भिखारी आ गए और वो निंगी से कहते हैं कि तुम्हें तो ये देखकर बहुत बुरा लग रहा होगा ना कि आज हमने कितना बड़ा हाथ मारा है। खैर आज हमारा मूड काफी अच्छा है इसलिए हम आज तुम्हारी जान बख्श दे रहे हैं और बच्चे तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर निंगी कहता है कि मुझे ये खजाना दे दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। जिस बात को सुनकर मनी गैंग के लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हम ऐसे लोगों को खजाना नहीं देते जो लड़ना ही नहीं जानते हो और ना ही लड़ाई में आते हो, तुम तो केवल छुपकर हमारी लड़ाई को ही देख रहे थे। और तभी एक बंदा उसके सामने जाकर कहता है कि आ जाओ बच्चे मेरे साथ खेल लो, अब बस बहुत हो गया हंसी मजाक, हमने तुम्हें यहाँ से जाने का भी वक्त दिया था लेकिन तुम हो के माने ही नहीं, इसलिए अब तुम्हें मेरे वार से कोई नहीं बचा पाएगा। इस बात पर निंगी उसी की बात को रिपीट करते हुए कहता है कि मैंने भी तुम्हें यहाँ से जाने का मौका दिया था जो तुम अब गवा चुके हो। जिसके बाद वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और अपनी सुपर फास्ट स्पीड से मनी गैंग की तरफ बढ़ने लगता है। वो सिपाही तो केवल निंगी की स्पीड देखकर ही चौंक जाता है। जिसके अगले ही पल निंगी उस पर अटैक करके उसको पूरी तरीके से खत्म कर देता है, क्योंकि अब वो कोई छोटा बच्चा तो रहा नहीं जो कि अपने दुश्मनों से डरे। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये बच्चा इतना ज्यादा फास्ट हो जाए, इसीलिए अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो सभी मिलकर निंगी को मारने के लिए जाएंगे। जिसके साथ ही निंगी दोबारा से अपनी सुपर फास्ट स्किल का यूज करके मनी गैंग के लोगों के साथ फाइट करने लगता है और अपने कई सारे पावरफुल ऑसम स्लेस अटैक करके एक एक झटके में ही कई सारे लोगों को मार रहा होता है।
और अब लास्ट में वहाँ उस गैंग का लीडर बचा होता है जो काफी गुस्से के साथ निंगी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और हम देखते हैं कि वाकई में उसके अटैक शुरुआत में तो निंगी पर भारी पड़ रहे होते हैं, जिस दौरान वो निंगी से कहता है कि तुम बहुत स्मार्ट बनते हो ना, तो ये भी अब बस शुरुआत है। जिसके बाद वो अपने दो सिपाहियों के साथ निंगी पर अटैक करने जा रहा था, लेकिन निंगी ने भी हाव कियान के स्लेसिंग स्वॉर्ड अटैक को सीख लिया था, जिसे वो अपने फुल फोर्स के साथ कंबाइन करके सीधा मनी गैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है और मनी गैंग का कोई भी बंदा यहाँ पर उसके सामने टिक नहीं पा रहा होता है। और मनी गैंग का लीडर तो अपनी जान बचाकर भीख मांगते हुए कहता है कि मुझे मत मारो, और वहां से भागने लगता है। फिर निंगी अपने कल्टीवेशन नॉलेज के थ्रू बताता है कि हमें जो कुछ भी पाना है वो इसी जिंदगी में ही पाना है, क्योंकि एक बार डेथ हो जाने के बाद हमारी कामयाबी फेम का कोई वजूद नहीं रहता। तभी हम वहां पर हाव कियान को एक दरख्त के ऊपर बैठा हुआ देखते हैं, जिसके साथ वहां पर निंगी की छोटी बहन भी होती है, जिसका नाम रूबी होता है। रूबी नीचे उतरकर अपने भाई की ओर आगे बढ़ती है। निंग को लगता है कि उसकी बहन उसकी फाइटिंग स्किल से इम्प्रेस होकर उसके पास उससे मिलने आ रही है, लेकिन रूबी तो उसको इग्नोर करके वहां रखे खजाने के पास जाने लगती है और कहती है, इतना सारा खजाना? जिसके साथ ही निंग कहता है कि इतना ट्रेजर हमारे लिए काफी होगा। रूबी को यहाँ पर कुछ बेशकीमती पिल्स भी मिलती है, साथ ही साथ उसे पुराने जमाने का काफी कीमती हथियार भी मिलता है, जिसे मॉडिफाई करके बनाया गया था, जो उस मनी गैंग के लीडर का होता है। जिसके बाद हाव कियान आते हुए निंग से कहता है कि इस वेपन को तुम एक गिफ्ट के तौर पर रख सकते हो, क्योंकि ये सब आखिरकार तुमने ही तो लूटा है, तो तुम्हारा इतना हक तो बनता ही है। ये वेपन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसी की वजह से मनी गैंग ने लगभग पूरे 13 शहरों को लूट लिया है, और वो भी बिना किसी परेशानी के। यहाँ वो बात अलग है कि शायद उनका लीडर फोर्थ रिलम में भी आगे निकल गया होगा। अब तुम इस बात को मानो या न मानो, लेकिन अब मनी गैंग तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। अब ये गैंग तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। इस पर निंग हावकियान से कहता है, तो क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? जिस पर हावकियान मना करते हुए कहते हैं कि नहीं, अभी ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हारे लिए कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम तो हमारे लिटिल मास्टर हो। इस पर निंग चिढ़ते हुए कहता है कि प्लीज आप मुझे ये सब मत बुलाइए। जिसके बाद रूबी निंग को बॉक्स देते हुए पूछती है कि अब आखिरकार तुम करने क्या वाले हो? जिस बात पर हावकियान कहते हैं कि निंग अभी उतना ही स्मार्ट है जितना कि मैं अपने 19 की एज में था। इसके पास गजब की स्किल्स है, जो अपने एक स्लेस में बड़े से बड़े माउंटेन्स तक को तोड़ फोड़ सकता है। जिस पर निंग कहता है कि मैं अभी भी और मेहनत करूंगा। फिर हावकियान निंग से कहते हैं कि क्यों ना तुम एक साथ ही सारी की सारी सुयांग बीट्स को खा लो। जिस पर लिटिल रूबी कहती है कि हाँ, मैंने तो एक बार में पूरे 100 बीट्स को खा लिया था, तब जाकर कहीं मेरा 2 से 3 रिलम लेवल अप हुआ था। तो तुम्हें अपने 8th लेवल तक पहुंचने के लिए कम से कम 1000 पर्पल प्रो वॉन बीट्स को खाना होगा। जिस पर हावकियान कहते हैं कि निंग की कल्टीवेशन स्किल नॉर्मल पर्सन से काफी अलग है, लेकिन इसके पास स्पेशल फिजिक का एडवांटेज है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इसे वरदान समझूं या फिर श्राप, लेकिन अगर तुम ब्रेक थ्रो करना चाहते हो तो तुम्हें ये सब बीट्स खाते रहने होंगे। इधर ये दोनों इस बारे में बातें कर रहे होते हैं और उधर निंग ने बीट को चने बटाने की तरह खाना शुरू भी कर दिया होता है। जिसके बाद वो हावकियान से पूछता है कि मास्टर, मुझे लगभग और कितने बीट्स खाने होंगे? जिस पर हावकियान कहते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मुझे मास्टर नहीं कहना, अपना बड़ा भाई कहो तुम, अभी मेरी उम्र ही क्या है। जिसके बाद लिटिल रूबी हावकियान से कहने लगती है कि तुम ये सिल्वर बॉक्स को यहीं पर रख दो, वरना दोबारा तुम इसे बेचकर वाइन खरीद लोगे और सारा का सारा पैसा यूं ही बर्बाद कर दोगे। इसके बदले हम अपना 2 से 3 महीने का किराया चुका सकते हैं। जिस पर हावकियान उस बॉक्स को अंदर रखते हुए कहता है कि पैसे जैसी चीजों को संभालना बड़ों का काम होता है, तुम जैसे छोटों का नहीं। इसके बदले तुम अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो, और मैं तुमसे उम्र और एक्सपीरियंस दोनों में काफी बड़ा हूँ, तो तुम मुझे अंकल बुलाना चाहिए। इस पर लिटिल रूबी कहती है कि मैं तुम्हें अंकल क्यों बुलाऊं, बल्कि तुम तो मेरे फादर के ही अप्रेंटिस हो। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो तुम मेरे ही साथी हो, इसलिए चुपचाप सारा पैसा मेरे हवाले कर दो, क्योंकि अगर हमने किराया नहीं चुकाया तो हमें रोड पर सोना होगा। वही निंग दोनों की बात सुनते हुए चुपचाप अपनी बीट को खा रहा होता है। तभी उसकी नजर वहां पर छुपे एक पर्सन पर पड़ती है और वो मोटा भागते हुए इन लोगों के पास आता है।